आधी रात का सन्नाटा था। घर के हर कोने में अंधेरे का राज था और सब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन शांति देवी की आंखें अचानक खुल गईं। उनका गला प्यास से सूख रहा था। उन्होंने पास रखे पानी के जग को टटोला, पर वो खाली था। बहू आज फिर पानी भरना भूल गई। एक हल्की सी फुसफुसाहट उनके होठों से निकली। वह धीरे धीरे उठी और सहारे से चलती हुई रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई का दरवाजा खोलते ही उनका दिल बैठ गया। चारों तरफ चीजें बिखरी पड़ी थीं। गैस पर तेल के छींटे और जमीन पर सब्जियों के टुकड़े फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काम खत्म करने के बाद सफाई करने की जहमत ही नहीं उठाई। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने खुद से कहा, ये तो अब रोज का हो गया है। रसोई की गंध से उनका दम घुट रहा था। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले उन्होंने पानी पिया और फिर सिंक में पड़े झूठे बर्तनों को देखा। बर्तनों में फंसा बासी खाना सड़ेच रहा था और तेज बदबू फैला रहा था। एक पल को उन्होंने सोचा कि इसे छोड़ देश दूं, लेकिन फिर उनके अंदर की मां जाग उठी। सुबह बहू देखेगी तो दो बातें सुनाएगी। इससे अच्छा है मैं ही साफ कर देती हूं। उन्होंने नल खोला और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से उनके हाथ कांप रहे थे, पर वह लगी रही। जल्द ही सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और एक गहरी सांस ली। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर मन को एक सुकून था कि रसोई अब साफ है। इस उम्र में ज्यादा देर खड़ा रहना उनके लिए आसान नहीं था। उनके पैर कांप रहे थे। वापस कमरे में लौटते हुए उनके दिल में बस एक ही टीस थी, क्या एक माँ की जिंदगी बस दूसरों के लिए ही होती है? मेरे बारे में कौन सोचेगा? बिस्तर पर लेट तो गईं, पर नींद अब कोसों दूर थी। आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सामने बड़ी बहू सुनीता खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आप इतना नीचे गिर जाएंगी, मैंने सोचा नहीं था। शांति देवी हैरान रह गई। मैंने ऐसा क्या कर दिया बहू, जो तुम सुबह सुबह इतना कुछ सुना रही हो? सुनीता ने कमर पर हाथ रखकर कहा। आप रात में रसोई में गई थी? शांति देवी ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था। उनकी बात पूरी होने से पहले ही सुनीता चीखने लगी। राजेश, जल्दी आओ, देखो अपनी मां की करतूत। कविता, तुम भी आओ। उसकी चीख सुनकर शांति देवी सहम गई। जल्द ही बद्धा बेटा राजेश, छोटा बेटा मुकेश और छोटी बहू कविता कमरे में आ गए। क्या हुआ? सुबह सुबह घर सिर पर क्यों उठा रखा है? राजेश ने आते ही गुस्से से पूछा। सुनीता ने जहरीली नजरों से शांति देवी को घूरते हुए कहा, आप ही पूछिए अपनी मां से कि ये आधी रात को मेरे रसोई घर में चोरी छिपे क्या करने गई थी। शांति देवी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। चोरी? मैं चोरी करने गई थी? बहू, मैं सिर्फ पानी लेने गई थी। पानी लेने गई थी या मेरी रसोई की जासूसी करने? और अगर पानी ही लेना था तो ठीक था। आपने रसोई में हाथ क्यों लगाया? और मेरी सोने की चेन कहाँ है जो मैंने मसाले के डिब्बे में रखी थी? अब मामला चोरी के इल्जाम तक पहुंच गया था। सुनीता ने माहौल में और जहर घोलते हुए कहा, मैंने अपनी मां की दी हुई चेन संभाल कर रखी थी, वो भी इन्होंने गायब कर दी। अगर पैसे चाहिए थे तो मांग लेती। इस उम्र में चोरी करना शोभा देता है क्या? यह सुनकर छोटा बेटा मुकेश भी बोल उठा। मां, अगर आपने चेन ली है तो बता दीजिए, सुबह सुबह तमाशा क्यों कर रही हैं? शांति देवी की दुनिया उजड़ गई। उनका अपना खून, जिसे उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, आज उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े बेटे राजेश की ओर देखा। शायद वो कुछ कहेगा, पर राजेश नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में न मां के लिए प्यार था, न कोई दया। शांति देवी का दिल टूटकर बिखर गया। कांपते होठों से वह बोली, राजेश, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है? राजेश ने एक पल मां को देखा और फिर मुंह फेर लिया। मां, अगर आपने नहीं ली तो चेन कहाँ गई? घर में कोई बाहर का तो है नहीं? यह सुनते ही शांति देवी को चक्कर आ गया। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उन्हें ही उन पर विश्वास नहीं था। वह बिस्तर पर बैठ गईं और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है,
अब मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। यह कहकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। शांति देवी अकेली बैठी रहीं। उनकी खाली आंखों से आंसू बह रहे थे और तकिए में समा रहे थे। मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में मेरा कोई नहीं रहा? उन्हें वो दिन याद आ गया जब उनके पति रामनाथ जी जीवित थे। घर खुशियों से भरा रहता था। राजेश की शादी के दिन रामनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ डालकर कहा था, शांति, आज तुम वैसी ही लग रही हो जैसी हमारी शादी के दिन लग रही थी। मैं बहुत खुश हूं। उस दिन शांति देवी ने अपनी बहू का स्वागत करते हुए कहा था, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। और आज उसी बहू ने उन्हें अपने ही घर में चोर बना दिया था। दोपहर हो गई। न किसी ने खाने के लिए पूछा, न किसी ने मां के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। शांति देवी खुद उठकर सुनीता के पास गई। बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ बनाया हो तो दे दो। सुनीता ने घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में जली हुई खिचड़ी लाकर पटक दी। ये लो, खा लो। शांति देवी चुपचाप कटोरी लेकर अपने कमरे में आ गई। पहला निवाला मुंह में रखते ही उनका गला भर आया। खिचड़ी का जला हुआ स्वाद सिर्फ उनकी जबान पर नहीं, बल्कि दिल में भी चुभ रहा था। पर भूख इतनी तेज थी कि वह उसे भी खा गई। शाम हो गई। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली उठाई, जिसमें उन्होंने कुछ सिक्के बचाकर रखे थे। वह घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो मां? सुनीता ने चिल्लाकर पूछा। बस बाहर टहलने, शांति देवी ने धीरे से कहा। ज्यादा दूर मत जाना, घर के काम कौन करेगा? शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। भारी कदमों से वह बाहर निकल गई। उनका मन उस पुराने शिव मंदिर जाने का हुआ, जहां वह अक्सर अपने पति के साथ जाया करती थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता था। वहां उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। मां जी, आप यहां अकेली? बेटा, तुम मुझे जानते हो? मां जी, इस मोहल्ले में आपको कौन नहीं जानता। मेरा नाम विकास है। बचपन में जब मैं रोता था तो आप ही मुझे टॉफी देकर चुप कराती थी। आज आपको इस हाल में देखा तो अच्छा नहीं लगा। आप ठीक तो हैं? इतने सालों बाद किसी ने इतने अपनेपन से उनका हाल पूछा था। शांति देवी की आंखें भर आईं। विकास ने उनकी चुप्पी को समझ लिया। वो उसने पास की दुकान से एक लड्डू खरीदा और उनके हाथ में रखते हुए बोला, यह प्रसाद है मां जी, मना मत करना। शांति देवी कांपते हाथों से लड्डू खाने लगी। आंसू बह रहे थे, पर दिल को पहली बार कुछ शांति महसूस हो रही थी। अंधेरा घिरने लगा था। शांति देवी को घर लौटना था, पर उनका मन नहीं कर रहा था। एक अनजाना सा डर उन्हें सता रहा था। भारी मन से जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर ही ठिठक गई। अंदर से राजेश और सुनीता की दबी दबी आवाजें आ रही थी। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगी। सुनीता, अब क्या करें? चेन तो बेटे के खिलौनों के डिब्बे में मिल गई है, राजेश घबराई हुई आवाज में कह रहा था। चुप रहो, अगर मैंने सच बता दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सब मुझे ही गलत कहेंगे। जैसा चल रहा है चलने दो, मां कुछ दिन में खुद ही भूल जाएंगी, सुनीता ने धीरे से कहा। शांति देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह वहीं दीवार से टिककर बैठ गई। सच उनके सामने था, पर इतना कड़वा और भयानक कि उसे सहना मुश्किल था। उनके अपने ही बेटे और बहू ने अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें चोर बना दिया था। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। वह दरवाजे के बाहर अंधेरे में बैठी थी और अंदर उनके अपने एक झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अंदर जाकर सच का सामना करें और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े, या फिर इस झूठी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देकर एक नई राह पर निकल जाए, जहां कम से कम सुकून तो हो। रात गहरी हो रही थी और शांति देवी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे कठिन फैसला उनके सामने खड़ा था। शांति देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह वहीं दीवार से टिककर बैठ गई। सच उनके सामने था, पर इतना कड़वा और भयानक कि उसे सहना मुश्किल था। उनके अपने ही बेटे और बहू ने अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें चोर बना दिया था। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था।
दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। वह दरवाजे के बाहर अंधेरे में बैठी थी और अंदर उनके अपने एक झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक वह उसी अंधेरे में बैठी रहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। फिर एक अजीब सी शांति ने उनके अंदर घर कर लिया। आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडे दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। वह किसी को कुछ कहने या लड़ने के लिए अंदर नहीं गई। किससे लड़ती? अपनों से, जिन्होंने उन्हें पहले ही पराया कर दिया था? नहीं, अब कोई तमाशा नहीं करना था। वह चुपचाप उठी और बिना कोई आहट किए अपने कमरे में लौट आई। उस रात शांति देवी सोई नहीं। उन्होंने बिस्तर के नीचे से अपना पुराना संदूक निकाला। उसमें उनके पति रामनाथ जी की एक तस्वीर, उनकी दी हुई एक माला और कुछ पुराने खत थे। उन्होंने उन यादों को छुआ, मानो अपने खोए हुए आत्मसम्मान को छू रही हूं। रामनाथ जी हमेशा कहते थे, शांति, तुम्हारा सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इसे कभी किसी के लिए कम मत होने देना। आज उन्हें अपने पति की यह बात याद आई और उन्होंने फैसला कर लिया। सुबह पौ फटने से पहले ही वह जाग गई। उन्होंने स्नान किया और एक साफ सुथरी साड़ी पहनी। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी कपड़े की पोटली ली। उसमें रामनाथ जी की तस्वीर, वह माला और एक जोधी कपड़े रखे। घर की किसी भी कीमती चीज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। कमरे से बाहर निकलकर वह एक पल के लिए आंगन में रुकी। उन्होंने उस घर के हर कोने को देखा जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, अपनी ममता से सींचा था। आज वही घर उन्हें काट खाने को दौड़ रहा था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दी। जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं, शांति देवी ने चुपचाप घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क पर चलते हुए उनके कदम कांप नहीं रहे थे। मन में कोई डर या दुख नहीं था, बल्कि सालों बाद एक आजादी का एहसास था। वह नहीं जानती थीं कि वह कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी या कैसे रहेंगी। शायद किसी मंदिर के आश्रम में या किसी तीर्थ स्थान पर। लेकिन उन्हें एक बात पता थी, अब वह किसी पर बोझ नहीं बनेंगी और न ही किसी के फेंके हुए अपमान के टुकड़ों पर जिएंगी। उनकी आंखों के सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शांति थी। उन्होंने अपना घर खो दिया था, लेकिन आज अपना स्वाभिमान वापस पा लिया था। अकेली मां अब अकेली जरूर थी, पर बेबस और लाचार नहीं थी। वह अपनी बची हुई जिंदगी की मालिक बनकर एक नई अनजानी राह पर चल पड़ी थी।